इनको बोलने की आदत हो चुकी है। मोदी जी है बड़ बोले, और ये केवल खुद के मन की बात करते हैं। ये कभी भी टीवी पे किसी भी समय पर प्रकट हो सकते हैं, अपने मन की बात की और चले गए। ऐसा नहीं होता। मोदी जी को शौक है अपनी फोटो खिंचवाने का, हर जगह हर कैमरे पे फोटो आ जाए। कोविड वैक्सीन लेते वक्त उस सर्टिफिकेट के ऊपर में मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, उनका फोटो है। तो कोविड से मरने वाले जो लोग थे उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पे मोदी जी की फोटो क्यों नहीं? बिल्कुल ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। हर इलेक्ट्रॉनिक चीज, हर चीज में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हो सकती है। अगर मोदी जी अगर वो 56 इंच का सीना रखते हैं तो नैश नुसरत अली मोदी जी को, एक सामान्य लड़की हूँ मैं, हमारे देश की नागरिक हूँ मैं, भारत देश की नागरिक हूँ, मैं आपको ये कहती हूँ कि आप बैलेट पेपर पर वोटिंग करिए। आप बैलेट पेपर पर वोटिंग करिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं। जब गोरखपुर के वहाँ के लोकल इलेक्शंस हुए, ग्राम पंचायत और जैसे हमारे एनएमसी वगैरह के होते हैं, वो बैलेट पे हुए, बुरी तरीके से बीजेपी हार गई वहाँ पे। उसके बाद के जो इलेक्शंस हो रहे हैं अब वो लोग ईवीएम पे करा रहे हैं। मेरा ये कहना है, आप इतनी बातें करते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, आप यूनाइटेड किंगडम जाते हैं, आज भी अमेरिका में बैलेट पेपर पर ही वोटिंग होती है। और मोदी जी, मैं आपको याद दिला दूं, जब आप गुजरात के सीएम थे तब आप खुद ईवीएम का विरोध करते थे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आने वाले जो भी चुनाव हैं वो हमें बैलेट पर होने चाहिए, और इसके लिए हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे। और 2014 का जो उनका मैनिफेस्टो था बीजेपी का, वो कम्प्लीटली फर्जी था। एक इंटरव्यू में देश के होम मिनिस्टर ये कबूल कर चुके हैं कि वो चुनावी जुमला था। ठीक है, 2 करोड़ नौकरियां प्रति ईयर, मतलब एवरी ईयर 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट्स आप कहाँ से लाएंगे? आपने उसका खाका तो बताइए कि आप जनरेट कहाँ से करेंगे। आपके जो मन में है, आपने सत्ता पाने के लिए आपने कुछ भी कर दिया। 15 लाख रुपए तो आपने दिए नहीं, काला धन तो आया नहीं। मतलब देखिए, ये इन्होंने सिर्फ बोलने के लिए कह दिया। अब ऐसा है कि इनको बोलने की आदत हो चुकी है। मोदी जी है बड़ बोले, और ये केवल खुद के मन की बात करते हैं। ये कभी भी टीवी पे किसी भी समय पर प्रकट हो सकते हैं, अपने मन की बात की और चले गए। ऐसा नहीं होता। कोविड में जितने लोग मरे हैं वो सबसे ज़्यादा इस वजह से मरे हैं क्योंकि जो एक तरीका किया गया वो गलत था। मतलब आप अचानक से, जैसे नोटबंदी के टाइम आप प्रकट हो गए कि कल से ये नोट बंद हो जाएगा, सुबह उठे इंडिया बंद कोविड के टाइम पे। भाई हमारे यहाँ हमारी जो परिस्थितियाँ हैं इंडिया की, भारत की, वो अलग है। यहाँ बंदा डेली कमा के डेली खाता है, डेली वेजेस पे काम करता है। आप उसको ऐसे इंस्टेंट नहीं कर सकते थे, इसीलिए इतने लोगों की जान गई। मोदी जी को शौक है अपनी फ़ोटो खिंचवाने का, हर जगह हर कैमरे पे फ़ोटो आ जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात करती हूँ, आपने कोविड वैक्सीन ली होगी सर, मैंने भी ली है, बहुत लोगों ने ली है। कोविड वैक्सीन लेते वक्त उस सर्टिफिकेट के ऊपर में मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, उनका फोटो है। देश में ऐसी कितनी ऐसी इमरजेंसियां मेडिकली लगी है, लेकिन ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था जिसने सर्टिफिकेट, जो कि आपकी ये दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है देशवासियों की सुरक्षा करना, आप कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर आप फोटो पे आप मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, आप मुस्कुराइए। तो कोविड से मरने वाले जो लोग थे उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पे मोदी जी की फोटो क्यों नहीं? सीधा सवाल करती हूं मैं। देखिए, देश की परिस्थितियां जो है हमें वो समझनी पड़ेगी। अब बयानबाजी से काम नहीं होगा। महिला सुरक्षा पहला होना चाहिए। महिला बिल जो आपने लाया है उसको आपको लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब महिलाएं रास्ते पर उतरेंगी। अभी अभी महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। जी सर। और उसमें महायुति ने महाविकास आघाड़ी को बुरी तरह पछाड़ दिया है, उसमें कांग्रेस भी है जी। तो लोगों का भी ये कहना है, साथ साथ में नेताओं का भी ये कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। क्या कहना? बिल्कुल ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आपके घर में आपके बच्चे भी होंगे, तो यूट्यूब जब आया तो उसको अच्छे यूज़ के लिए आया।
लेकिन आज का हर व्यक्ति क्या उसको सही उसमें ही देख रहा है? नहीं, ये हमारे ऊपर है। हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़, हर चीज़ में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हो सकती है। अगर मोदी जी अगर वो 56 इंच का सीना रखते हैं तो नायश नुसरत अली मोदी जी को, एक सामान्य लड़की हूँ मैं, हमारे देश की नागरिक हूँ मैं, भारत देश की नागरिक हूँ, मैं आपको ये कहती हूँ कि आप बैलेट पेपर पर वोटिंग करिए, आप बैलेट पेपर पर वोटिंग करिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं। जब गोरखपुर के वहाँ के लोकल इलेक्शंस हुए, ग्राम पंचायत और जैसे हमारे एनएमसी वगैरह के होते हैं, वो बैलेट पे हुए, बुरी तरीके से बीजेपी हार गई वहाँ पे। उसके बाद के जो इलेक्शंस हो रहे हैं अब वो लोग ईवीएम पे करा रहे हैं। मेरा ये कहना है, आप इतनी बातें करते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, आप यूनाइटेड किंगडम जाते हैं, आज भी अमेरिका में बैलेट पेपर पर ही वोटिंग होती है। और मोदी जी, मैं आपको याद दिला दूं, जब आप गुजरात के सीएम थे तब आप खुद ईवीएम का विरोध करते थे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आने वाले जो भी चुनाव हैं वो हमें बैलेट पर होने चाहिए और इसके लिए हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। मोदी जी का ये कहना है कि ईवीएम मशीन को कांग्रेस ने लाया है और जब भी वह हारती है तो ईवीएम पे दोष मढ़ा जाता है। अगर ऐसा ही है तो झारखंड का चुनाव भी पुनः होना चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं होगा, ईवीएम पर कोई भी सवाल उठाना संविधान के खिलाफ है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर मोदी जी ये कहते हैं कि झारखंड में जो हमारी सरकार बनी है उस पर उससे हमें इस्तीफा देना पड़ेगा, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आप हैं, आप रिजाइन करिए, पूरा देश के नेता रिजाइन करेंगे। मैं आपको कहती हूँ, आप क्यों इतना घबराते हैं? आप करिए ना रिजाइन, पूरा देश आपको समर्थन करेगा। आप बैलेट पे वोटिंग तो करिए, आप बैलेट पे चुनाव लाइए, हम सब आपको समर्थन करेंगे। सभी को मेरा जय हिंद। मैं नायश नुसरत अली, इस वक्त मैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस में काम कर रही हूँ। कश्मीर की जिम्मेदारी है मुझ पर। महिला कांग्रेस की नागपुर की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हूँ। मैं खुद एक नेशनल क्रिकेटर रह चुकी हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ और महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में, पीड़ित के हित में काम कर रही हूँ। जी, एक महिलाओं के सशक्तिकरण का केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा नारा दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एनसीआरसी की ये रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के ऊपर प्रतिदिन 6 से 8 बलात्कार हो रहे हैं। दिल्ली के अलावा रिसेंटली महाराष्ट्र की भी यही रिपोर्ट है। ऐसे में आप भाजपा की केंद्र सरकार को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पूरी तरीके से इस चीज़ का मैं बोलूँगी कि जो मोदी जी बोलते हैं वो कभी भी नहीं करते। उन्होंने महिला आरक्षण बिल लाया, गली से लेकर के दिल्ली तक आप बहुमत में थे, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में आप उसको लागू नहीं कर पाए। मतलब कहीं ना कहीं आप बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव नहीं खाते वाला सिस्टम आपका है। मतलब आप बोल ज़रूर रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, जबकि आप पूरे बहुमत में हैं, आप अच्छे तरीके से कर सकते थे लेकिन आप उसमें सफल नहीं हुए हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री ये ऐलान करते हैं कि महिला सुरक्षा मेरा पहला दायित्व है, महिलाएं इस देश का गौरव है। 3-3.5 घंटे बाद बिल्किस बानो के अपराधियों को स्वागत, सत्कार और सम्मान के साथ रिहा कर दिया जाता है। मतलब आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? माइक पर आप महिलाओं के हक में बात करते हैं, उनकी सुरक्षा पे बात करते हैं, और जैसे कि मैंने कहा गली से लेकर के दिल्ली तक आप बैठे हैं और आपने बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं उनको आपने बरी कर दिया। ठीक है, विपक्ष मजबूत था और बिल्किस बानो फिर से लड़ी और उसके साथ मैं, देश की सभी महिलाएं लड़ी, तो वापस उनको जेल में जाना पड़ा। लेकिन ये क्या हो रहा है देश में? मणिपुर 1.5-2 साल से जल रहा है लेकिन आप उस पर बात नहीं करते हैं। तो एक पेशेंस जो है महिलाओं के वो ख़त्म हो चुके हैं, वो अब पॉसिबल नहीं है।
तो अब मुझे ऐसा लगता है कि केवल बातों से नहीं होगा। आप पावर में हैं, आप महिला आरक्षण जो आपने बिल लाया है आप उसको लागू कीजिए। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने राष्ट्रपति जी से मिलने का कई बार समय मांगा, कई बार हमने अप्लाई किया, लेकिन हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली, वो रिजेक्ट हो जाती है। हम ये कहना चाहते हैं कि देश के राष्ट्रपति भी एक महिला हैं, तो हम ये चाहते हैं जो बिल लाया गया है उसको आप पारित क्यों नहीं कर रहे हैं? किस चीज़ का डर है आपको? डर ये है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आरएसएस को मानने वाले लोग हैं जो मनुष्य मूर्ति को मानते हैं, और मनुष्य मूर्ति में साफ साफ लिखा गया है महिलाएं केवल एक इस्तेमाल की वस्तु है। हाल ही के महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, इसके पहले महाराष्ट्र की युति सरकार ने महिलाओं को लाड़की बहन योजना के तहत 1500 रुपए देने का वादा किया और आगे चल के वे 2100 रुपए देंगे। ऐसे में आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि जो रोष जनमानस में है महंगाई को लेकर या सरकार के द्वारा 2 हेलमेट को लेकर, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहले आपका जो सवाल था कि 1500 रुपये जो दिया है, मैं कह रही हूँ 2.5-3 साल से महायुति महाराष्ट्र में थी, तब आपने लागू क्यों नहीं किया? तब आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? तो ये सभी को दिख रहा है, ये बीजेपी की बौखलाहट थी, एक डर था, एक भय था, उनको दिख रहा था बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पे आ गई है महायुति। तो ये किसी न किसी तरीके से महिलाओं को आकर्षित करने के लिए ये किया गया, और उनके पास पावर था, सत्ता थी, 3 महीने बचे थे चुनाव के लिए, तो उन्होंने उसको लागू कर दिया। पर क्या आपके चैनल के माध्यम से मैं महिलाओं से एक सवाल करती हूँ, क्या 1500 रुपये काफ़ी है? जो यूपी और बिहार में हम लोग सुनते थे, अभी बालापुर में महाराष्ट्र में हुआ, यहाँ बच्चियों की इज्जत धोखे में है, बच्चियों की इज्जत लूटी जा रही है, तो क्या ये 1500 से उसको ढाकेंगे? मैं ये सीधा सवाल देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे और अजित पवार से पूछ रही हूँ। मतलब आपने महाराष्ट्र की बहनों की ये किस चीज़ के लिए ये आप 1500 दे रहे हैं? आप ये बताइए मुझे। 1500 देने से नहीं होता, सिलेंडर के दाम कम करिए। एक जो होता है सिस्टम कि सत्ता पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, वही महायुति ने किया। एक और महिला सक्षमीकरण की बात हो रही है, दूसरी ओर महाराष्ट्र में विगत 3 वर्षों में 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं और बच्चियां लापता हुई है जी। उनका पता भी नहीं चला है। ये एनसीआर की रिपोर्ट है जी, तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे? देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि जिस तरीके से मोदी जी ये कहते हैं कि हम पूरे मजबूत हैं, हम सक्षम हैं, हम बहुमत में हैं और महिला सुरक्षा पहला दायित्व है, जो कि महाराष्ट्र में कभी ऐसा नहीं होता था। आफ्टर कोविड से लेकर यहाँ तक एनसीआर की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 1 लाख महिलाएं महाराष्ट्र की गायब है। इस विषय पर कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, उसकी माहिती देने के लिए तैयार नहीं है। क्या महाराष्ट्र की महायुति को यही लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको आदेश दिया है कि 1500 रुपये लो और महिलाओं के मुद्दे पर महिलाएं चुप्पी साजे, तो ये ऐसा होगा नहीं, और कांग्रेस इसका बिल्कुल विरोध करती है। मैं खुद महिला कांग्रेस में हूँ और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं सबसे पहले आगे आती हूँ।